नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला 3.011 इंटू 10 की पावर 23। दूसरा आपका दिया है निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला SiCl4। तीसरा आपका दिया है सिग्मा बंध किस अतिव्यापन में नहीं बनता। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला PP पार्श्ववर्ती। चौथा आपका दिया है क्रोमियम का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला 4s फर्स्ट 3d5। पांचवा आपका दिया है एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में सदैव होता है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला Q = 0। छठा आपका दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला 18। 18 आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा होती है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वृद्धि। वृद्धि आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है CH4 में कैसा संकरण पाया जाता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है sp3। sp3 आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरे में आप सभी को LCAO का पूरा नाम आपको लिखना है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपको लिखना होगा LCAO का पूरा नाम। चौथा आपका दिया है Na प्लस होगा। तो चौथे में आप सभी को लिखना है छोटा आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा CnH2n एकल बॉन्ड 2। ये आपको लिखना होगा एल्काइन का सामान्य सूत्र, ठीक है। और छठा आपका दिया है बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा क्या बनता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है टालोइन आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। और इसका सूत्र भी आप लिख सकते हो C6H5CH3, ठीक है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया सल्फर टेट्रा फ्लोराइड की आकृति रेखी है। तो पहला आपको लगाना है असत्य। दूसरा आपका दिया है पीएच मापकरण की अवधारणा हेंडरसन ने दी थी। तो दूसरा आपको लगाना होगा असत्य। तीसरा आपका दिया है सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु Ag है। तो तीसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया, चौथे में आपको लगाना है असत्य। पांचवा आपका दिया है
उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया है मोल प्रति लीटर केसी की सांद्रता इकाई है। तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख ले हुए। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर ले हुए। हकल का नियम, तो इसका मिलान आपको करना है बी से, और दूसरे का मिलान आपको करना है डी से, रे की मोस्ले, तो इसका मिलान आपको करना है सी से, परमाणु संख्या, और चौथे का मिलान आपको करना है एफ से, और पांचवी का मिलान आपको करना है ई से। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख ले वे। इनको देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया 0.00256 में कितने सार्थक अंक हैं। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 3। आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है पदार्थ की मात्रा का मात्रक आपको बताना है। तो दूसरे में आपको लिखना है मोल आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो तीसरे में आपको लिखना है फ्लोरीन आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ठीक है, और चौथा आपका दिया है NaCl में किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आयनिक बंध आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है एथिल अल्कोहल के एक क्रियात्मक समूह समावयवी का नाम आपको बताना है। तो पांचवी में आप सभी को यहां पर लिखना है डाई मिथाइल ईथर, यह आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। आप इसका सूत्र भी लिख सकते हो CH3OCH3। ठीक है, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख ले वे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, निश्चित अनुपात के नियम को उदाहरण देकर आपको समझाना है। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को किसी पदार्थ का अनुसूत्र उनके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 7वें क्वेश्चन में आप सभी को परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसके नाम, द्रव्यमान एवं आवेश रहित आपको लिखना है या सहित आपको लिखना है, सॉरी फॉर। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आप सभी को हूर्ण के नियम को उदाहरण सहित आपको समझाना है। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को संक्रमण तत्व किन तत्वों को कहते हैं, संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डालकर आपको लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को सिग्मा बंध और पाई बंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। 10वें क्वेश्चन में आप सभी को रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को VSEPR सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं आपको बताकर लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आप सभी को उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को लुईस अम्ल एवं लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आपको लिखना है। और 12वें क्वेश्चन में आप सभी को जल के आयनन से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, निम्नलिखित स्पीशीज में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताकर यहां पर लिखना है।
और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को ऊष्माधारिता क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, व्यंजक को स्थापित करके आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को सिद्ध कीजिए, आपको इसको सिद्ध करके लिखना है डेल H इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V, इसको आपको सिद्ध करके यहां पर लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को साम्य स्थिरांक Kp और Kc में संबंध स्थापित करके लिखना है, अथवा क्वेश्चन आपका दिया है पल्लेवे। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को मार्कोनी-काप का नियम, व्यंजन, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल समीकरण आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में आप सभी को N2 अणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर इसका बंध क्रम आपको ज्ञात करना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को O2 अणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर इसका बंध क्रम आपको ज्ञात करना है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को संरूपण से आप क्या समझते हैं, एथेन के संरूपण का विस्तार पूर्वक वर्णन करके आपको चित्र बनाना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है तथा प्रत्येक से प्राप्त होने वाली जानकारी का वर्णन करके आपको लिखना है, ठीक है। और 19वें क्वेश्चन में आप सभी को हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम आपको समझाना है और उदाहरण भी आपको लिखना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को मार्कोनी-काप एवं प्रति मार्कोनी-काप के नियम को उदाहरण सहित आपको समझाकर लिखना है। और 20वें क्वेश्चन में आप सभी को संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा इनके ऊपर। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आपको हकल का नियम लिखना है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है, यह भी आपको बताकर समझाकर परीक्षा में लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। हो सके तो आप सभी इन क्वेश्चनों के उत्तर को अपनी किताब से देखकर पढ़ने की कोशिश करें। फिर भी आप सभी इन क्वेश्चनों के उत्तर को देख लेवे। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पलटेवे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 6ठे के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 6ठे प्रश्न का 8वें का उत्तर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 7वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का उत्तर। 8वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 8वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 9वें क्वेश्चन का पहले का उत्तर एंड इसके 8वें का उत्तर, ठीक है। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 10वें क्वेश्चन का पहले का उत्तर और इसके 8वें का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 11वें क्वेश्चन का उत्तर। 11वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 11वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर। आप सभी यहां से देख लेवे 12वें क्वेश्चन का पहले का और इसके 8वें का उत्तर। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 13वीं की बार आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद आपको यहां भी पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर 15वें क्वेश्चन का 8वें का उत्तर आपको मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहां पर 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें इन क्वेश्चनों के उत्तर को अपनी किताब से देखकर पढ़ लेवे, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में।